नमस्कार दोस्तों जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात की इंट्रोडक्शन ऑफ, आज उसी क्रम में हम बात करेंगे रीजनिंग का जो पहला अध्याय है वर्णमाला अल्फाबेट। दोस्तों अल्फाबेट जो टॉपिक है हम उसे इस प्रकार से समझेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे उसकी परिभाषा कि वर्णमाला की परिभाषा क्या है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे उसका सामान्य परिचय कि वर्णमाला से संबंधित हमें किन किन चीजों को याद रखना चाहिए। तीसरा हम देखेंगे वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों के प्रकार कि परीक्षाओं में हमसे वर्णमाला से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं वर्णमाला की परिभाषा क्या है। दोस्तों हम अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहे हैं और वर्णमाला सभी लैंग्वेज में होती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला की, जिसमें 26 अक्षर होते हैं जो ऐसे प्रारंभ होकर जेड तक समाप्त होते हैं। तो परिभाषा की हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को व्यवस्थित रूप प्रदान कर दिया जाए तो उसे अंग्रेजी की वर्णमाला कहा जाता है। अंग्रेजी के सभी अक्षरों को, जो 26 अक्षर हैं, उनको व्यवस्थित रूप प्रदान कर दिया जाए तो उस व्यवस्थित रूप को हम क्या कहेंगे? अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला कहेंगे। वहीं हम बात करें सामान्य परिचय। सामान्य परिचय हम देखेंगे कि वर्णमाला में जो चीजें हमको ध्यान रखनी होंगी, जिनकी सहायता से परीक्षाओं में प्रश्न जो हल होंगे उनको हम देखेंगे। यहां हम देखें कि वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। अक्षरों की संख्या कितनी होती है वर्णमाला में? 26। दूसरा, कहां से कहां होती है? ऐसे लेकर जेड तक होती है। ये छोटी छोटी चीजें आप सभी जानते हैं। वर्णमाला ऐसे प्रारंभ होती है और जेड पर समाप्त होती है। तीसरी चीज हम बात करें कि इनके क्रमांक, किसके? हमें जो तीसरी चीज याद रखनी होगी वो रखनी है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक। क्रमांक जिस प्रकार से बाएं से ए का क्रमांक 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, ठीक उसी प्रकार से जेड का अंत में जो 26 होता है, 1 2 3 4, और जेड का हो जाएगा 26। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको सभी अक्षरों के क्रमांक लिखने हैं और उनको याद करना है। तीसरी चीज हमको देखना है कि वर्णमाला में एक विलोम अक्षर आते हैं, विलोम अक्षर, या हम कहें विपरीत अक्षर। एक ही बात है दोनों, विलोम अक्षर बोले या फिर विपरीत अक्षर बोले, एक ही बात है, जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं प्रश्नों को हल करते समय। तो विलोम या विपरीत अक्षर का अभिप्राय होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जिस प्रकार से बाएं से ए का विलोम दाएं को जेड होता है, बाएं से बी का विलोम दाएं को वाई होता है, ठीक इसी क्रम को हम कहते हैं विलोम या विपरीत अक्षर। इसे हम एक बार इस प्रकार से देख सकते हैं। ए का विपरीत होता है जेड, बी का होता है वाई बॉय, सी का होता है एक्स सिक्स, डी का होता है डब्लू ड्यू, ई का होता है बी। इसी क्रम को हम क्या कह सकते हैं? विलोम या विपरीत अक्षर कह सकते हैं। तो हमें 2-3 चीजों को याद रखना है वर्णमाला संबंधित। एक तो हमें वर्णमाला के सभी क्रमांक याद होने चाहिए, क्लियर है? दूसरी चीज, हमें वर्णमाला के विलोम अक्षर भी याद होने चाहिए। एक तीसरी जो चीज आती है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है जिनकी हम प्रश्नों में बात करेंगे, वो आता है वर्णमाला के पक्ष। बिल्कुल हाँ, वर्णमाला के जो पक्ष हैं वो भी हमको याद होने जरूरी हैं और उसके बारे में अच्छा अनुभव होना चाहिए कि कौन सा पक्ष क्या कहलाता है और कौन सा पक्ष किस नाम से जाना जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि वर्णमाला है जो ऐसे प्रारंभ होती है, बिल्कुल वर्णमाला ऐसे प्रारंभ होती है और जेड पर समाप्त होती है। इस प्रकार से जो है वर्णमाला हमारी होती है। जो ए पक्ष है उसे क्या कहते हैं हम? वो कहलाता है हमारा बायां पक्ष। क्या कहलाता है? बायां पक्ष। वहीं जेड है जो, वो कहलाता है दायां पक्ष। क्लियर है? क्या कहलाता है? बायां पक्ष, और जो जेड कहलाता है दायां पक्ष। एक चीज और ये चीज देखना है हमको कि जो अक्षरों की स्थिति होती है दाएं बाएं की, वो हमारे समान होती है। जिस तरह से हमारे दाएं बाएं होते हैं उसी प्रकार से अक्षरों के भी दाएं बाएं हम मानकर चलेंगे। जिस प्रकार से मैं ऐसे खड़ा हूं इस तरह से, तो जेड है जो मेरे दाएं तरफ है और ए है जो मेरे बाएं तरफ है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। दूसरा हम देखें कि बाएं पक्ष को किन किन नामों से जाना जाता है। तो बाएं पक्ष को हम आगे का पक्ष बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आगे का पक्ष हम इसे बोल सकते हैं पक्ष। सामने का बोल सकते हैं, ऊपर से बोल सकते हैं, शीर्ष से बोल सकते हैं,
आगे से बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बाएं पक्ष को इन नामों से जानते हैं। एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं जरूरी नहीं उन प्रश्नों में केवल बायां शब्द यूज हुआ हो, अन्य शब्द भी यूज हो सकते हैं। आगे से बोल सकता है, सामने से बोल सकता है, ऊपर से बोल सकता है, शीर्ष से बोल सकता है। तो हमारा मतलब ये होगा कि वो क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है एक ही तरफ से। काउंट कहां कराना कहा चाहता है, एक ही तरफ से। यदि वही प्रश्न में दाएं शब्द आ जाता है दाएं से, तो इसका मतलब होगा कि जेड की तरफ से, जेड की तरफ से हमको काउंट करना है। जैसे इसे अन्य नामों से जाना जाता है, पीछे से बोल सकता है वह, अंत से बोल सकता है वह, और नीचे से भी वह बोल सकता है। तो ये अपने को 3-4 चीजें हैं जो वर्णमाला संबंधित याद रखनी है। कौन कौन चीजें हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक आपको याद रखने हैं, दूसरी आपको जो है अंग्रेजी वर्णमाला के विलोम या विपरीत अक्षर याद रखने हैं, तीसरी जो चीज है अंग्रेजी वर्णमाला के पक्ष आपको याद रखने हैं। पक्ष कौन कौन से होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। एक और जो है हमें काम आने वाली चीज है वो है अर्धांश। वो क्या है, अर्धांश। अर्धांश से अभिप्राय होता है किसी वस्तु का आधा भाग। किसी वस्तु का आधा भाग क्या कहलाता है, अर्धांश कहलाता है। जैसे हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं और इन 26 अक्षरों को यदि आधे उसमें डिवाइड किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि 13-13 के 2 अर्धांश बनेंगे। कितने अक्षरों के, 13-13 अक्षरों के 2 अर्धांश बनेंगे, पहला और दूसरा। क्लियर है। पहला जो अर्धांश प्रारंभ होता है वो प्रारंभ होता है ए से, प्रारंभ होता है एम तक जाता है। कहां तक, ए से लेकर एम तक जो अर्धांश होता है वो पहला अर्धांश होता है। वहीं एन से लेकर जेड तक जो होता है वो द्वितीय अर्धांश होता है। क्लियर है। इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। हम इनकी बात करेंगे, जो हमारा टाइप 3 होगा वहां बात करेंगे इन अर्धांशों को किन किन नामों से जाना जाता है और किस प्रकार के यहाँ से प्रश्न बनते हैं। क्लियर है। तो ये चीजें आपको वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए याद रखनी होंगी और इनको याद करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी इन पर याद करने के लिए। एक एक को मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा आपको कि बी का क्रमांक ये होता है, सी का क्रमांक वो होता है ना। तो ये आप एक बार नोटबुक में स्वयं इनको लिखें, दोनों को, अंग्रेजी वर्णमाला क्रमांकों को भी और विपरीत अक्षर को भी। साथ में हम बात करें वर्णमाला संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों वर्णमाला से संबंधित लगभग 9 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। जो 9 प्रकार हैं उनमें कंडीशन अप्लाई होती हैं, उनकी हम बात करेंगे, प्रत्येक कंडीशन की बात करेंगे। यही हम एक बार नजर डालें कि वर्णमाला संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 9 प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें सबसे पहला जो आता है सामान्य वर्णमाला से संबंधित प्रश्न। सामान्य वर्णमाला से अभिप्राय है कि वर्णमाला की स्थिति ऐसे लेकर जेड तक होगी। क्लियर है, ऐसे लेकर जेड तक होगी। वहीं विपरीत वर्णमाला से संबंधित प्रश्न जो होंगे यहाँ स्थिति जो होगी जेड से लेकर ए तक होगी। क्लियर है, जेड से लेकर ए तक होगी। वहीं जो तीसरा है अर्धांश, जो अभी बात कर रहे थे हम, अर्धांश से संबंधित जो वर्णमाला में 2 अर्धांश होते हैं, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। तो यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं अर्धांश से संबंधित हमारे। वहीं अक्षर युग्म या जोड़े, अक्षर युग्म या जोड़े, यहाँ आपके लिए एक शब्द दे देता है और उस शब्द में बोलता है कि इसमें कितने अक्षर युग्म है या जोड़े हैं वर्णमाला के आधार पर। वहीं हम गुणज की बात करें, यहाँ में एक हमारे लिए शब्द दिया हुआ होता है और शब्द देकर बोलता है कि दिए गए अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में अधिकतम या न्यूनतम कितनी बार लिखा जा सकता है या अक्षर कितने अक्षर गुणज हैं। वहीं हम 6 टाइप की बात करें तो अक्षर या शब्द परिवर्तन से संबंधित, अक्षर या शब्द परिवर्तन से संबंधित एक हमारे लिए शब्द दे देता है। जैसे मान लो इंडिया दे दिया, उसको वो परिवर्तित कराएगा कि उसको उल्टा लिख दिया जाए या विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, या फिर वो कहे कि उसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, या फिर उसे एक छोड़कर एक व्यवस्थित कर दिया जाए। तो बताइए कितने अक्षर परिवर्तित होंगे और कितने अक्षर अपरिवर्तित होंगे। यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं। सातवां हम देखें शब्द निर्माण से संबंधित प्रश्न। शब्द निर्माण से संबंधित प्रश्न ये होता है, जैसे मान लो आपके पास 2 शब्द हैं जो अपने ऐप से, उसका नाम है एम और एक शब्द आपके पास बॉय। तो आपसे कहा जाए कि बताइए यदि इन शब्दों को व्यवस्थित किया जाए तो आप पहले किस शब्द को लिखेंगे। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे, पहले हम निश्चित रूप से एम को लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वर्णमाला के आधार पर जो ए आता है वो 1 पर आता है और बी कितने पर आता है, 2 पर आता है। ऐसे प्रश्न जो बनते हैं वो हमारे शब्द निर्माण से संबंधित जो है प्रश्नों में बनते हैं, सॉरी शब्दकोश से संबंधित प्रश्नों में बनते हैं। वहीं हम बात करें विविध प्रकार के प्रश्न। विविध प्रकार के प्रश्नों से अभिप्राय होता है कि जो वर्तमान परीक्षाओं में नए प्रकार के प्रश्न बनते हैं। देखिए रीजनिंग में आपको मैंने पहले भी बात की थी कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ रीजनिंग में जो बात की थी कि रीजनिंग कोई नवीनतम विषय नहीं है,
ये प्राचीन काल से चला रहा है और हमारे तर्क शक्ति पर आधारित होता है। वह अपने इच्छा अनुसार नए प्रश्नों को निर्माण करता है और नए प्रश्नों को जो निर्माण होता है उनके आधार पर हम जो प्रश्न बनाते हैं उन्हें रखते हैं विविध प्रकार के प्रश्नों में। इस प्रकार से हम रीजनिंग के इस वर्णमाला टॉपिक को समझने वाले हैं। ठीक है, 9 टाइप्स होंगे इसके और प्रत्येक टाइप को पूरी डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसका पहला जो टाइप है वो क्या है, सामान्य वर्णमाला से संबंधित प्रश्न, जिसकी हम बात करते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।